सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। आज सभी प्रश्नों का उत्तर इस सत्संग में है। जितने भी नाम जापक साधक हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर है। जो नाम जप में संशय बना रहता है, जो भी है, आप जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, वहाँ आप बस ये सत्संग सुनो और जो भी दिक्कतें हैं सब संशयों का निवारण इस सत्संग में है। देखो, भगवान का नाम जप, भगवान की ये जो माया है, जीवों को सत्य दिखाती है, संसारिकता। जब तक जीव देखो जैसे लोहा आग में जलता रहता है तब तक गर्म रहता है, जैसे आग से उसे बाहर निकाला जाता है वो लोहा कितना भी गर्म हो ठंडा होने लगता है। वैसे ही जैसे आप संतों का संगत करते रहोगे, भगवान के भक्तों का संगत करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, तो आपको नाम जप से प्रेरणा मिलते जाएगा। हमारा बुद्धि जो है वो कुसंग के कारण मलिन हो जाता है। तो आप नाम जप करते हुए संसार में जो कुछ भी दिखता है ये है ही नहीं कुछ। जब आपका अंतर भगवान के नाम में लग जाएगा, मन जो है भगवान की ओर लगने लगेगा, तो आपको जो भी यहाँ सुख दिखाई देता था वो सुख, क्षणिक सा सुख आपको अंदर ही प्रकट होने लगेगा। हम कई प्रकार के प्रश्नों के उलझन में फंसे रहते हैं। नाम जप में कई नाम जप करने वाले साधक या गृहस्थ जो भी हैं, कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उनको घर में रहकर भक्ति करें, संन्यास धारण करें, कैसे भजन करें, कहाँ रहकर भजन करें, किस अवस्था में भजन करें, कार्य कर रहे हैं, घर का कार्य कर रहे हैं, सब कुछ है। आपको बस नाम पकड़ना है। जो भी है वो आप केवल नाम पकड़ो, निरंतर नाम जप करो, आप जहां भी हो। जब आपको नाम में धीरे धीरे अपने आप रस आने लगेगा, आप देखो अगर नाम जप करते हुए कार्य करो तो आपको और ज्यादा आनंद आएगा। जो भी आप कार्य करते हो वो भगवान के मानकर करो, नाम जपते हुए करो, सत्संग सुनते हुए करो, तो और ज्यादा आनंद आने लगेगा। हम पहले क्या है कि पहले संसारिक कार्य को प्रधान रखते हैं। संसारिक कार्य कितने जन्मों का है, कई जन्म तो बिताए हो संसारिक कार्य में, समय बहुत कम है। आप जो भी हो, जहां भी हो, लड़का हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुत्र हो, परिवार हो, जैसे भी हो, जब आपको सत्संग मिल गया, नाम की महिमा मिल गई, अब नाम में लगो। संसार के मत देखो, बाहरी जो है आकर्षण ये केवल क्षण मात्र का है। बाहरी का आकर्षण दिखता है वो है ही नहीं। जब आपको भगवान की ओर, भगवान के नाम में जितना हो सके नाम का जप करो। गृहस्थ हो तो सब कार्य करते हुए भगवान के नाम को प्रधान रखो, भगवान के सेवा को प्रधान रखो। अपने शरीर से सेवा करो, जिह्वा से नाम जप करो, जो भी आपसे सेवा बन सके उस सेवा को करो, अपने आप को लगाए रखो। भगवान के सब कार्य हैं। गोपियों जो है, गोपिया वो सबसे बड़ी भक्त कहती है। वो नवधा भक्ति, भगवान की नवधा भक्ति का स्वरूप है गोपी।
तो गोपी सेवा भी करती हैं, भगवान का स्मरण करती है, नाम जप करती है, सेवा हाथ से करती है, चिंतन करती है, सब कुछ भगवान के लिए ही करती है। जब आप सब कुछ भगवान के लिए करने लगोगे तो देखो आपके अंदर इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, फिर आपको भगवान की ओर आकर्षण बढ़ने लगेगा। भगवान के नाम जप में, सत्संग में। संसार के देखो कुछ भी यहाँ आपको सुख प्रदान नहीं करेगा। जितना धन कमा लो, जितना वैभव कर लो, सुख नहीं है, शांति नहीं है। अंदर से जो आपको लगता है कोई है, वो भगवान के सिवाय कोई नहीं है। ये सत्संग से मिलेगा। ये निरंतर सत्संग सुनो, निरंतर नाम जप करो, निरंतरता भगवान की सेवा को प्रधान रखो। शरीर को जितना हो सके उतना भोजन इसको इतना दो जाकि शरीर चल सके। सबका शरीर पोषण। शरीर को क्या करोगे पोष के? संसार में देखो कई प्रकार के दुख, मृत्यु, कई प्रकार के चीजें। शरीर को पोष कर क्या करोगे? जितना हो सके नाम जप करो। देखो ये जो अवस्था है, सबसे बड़ा प्रश्न साधकों का है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो भगवान की ओर लगा है वही वीर है। बाहर का मत देखो कि अभी हमारे पास समय, 1 सेकंड का समय नहीं है, 1 मिनट का समय नहीं है। बाहर का मत देखो कि अभी हम इतने उम्र के हैं, कल तुम्हारे कौन सा प्रारब्ध आएगा, क्या दुर्गति होगी, क्या हश्र होगा, कोई नहीं जानता है। तुम अगर अभी स्वस्थ हो तो अभी भगवान में लग जाओ। अभी सही शरीर है तो भगवान की सेवा करो, भगवान के नाम जप करो, अपने अंदर भगवान के दिव्यता को लाओ, निरंतरता नाम जप करो। संसार के लिए जितना समय दे दोगे वो किसी भी चीज में सार्थक नहीं होगा। ये आपको जितने दिखाई देते हैं, जिनके लिए आप समय को देते हो, कोई तुम्हारा नहीं साथ देगा। निरंतरता जप करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, भगवान की ओर बढ़ते रहो। ये जो अवस्थाएं हैं, इसी अवस्था में जप करो, भगवान की ओर बढ़ते रहो। 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट भगवान में लगाओ। संसार में देखो कलयुग का प्रभाव बढ़ते जाएगा। आगे जो कलयुग का प्रभाव होगा बहुत विकराल होगा, बहुत ही विकराल होगा। सब जीवों को कलयुग के देखो, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, सब अभी समय है। अभी निरंतर जप करो, परिश्रम करो। शरीर को जितना भगवान में, भगवान का जितना नाम जप कर लिए हो वो सब आपके साथ है, आपको ऊपर उठाते चला जाएगा। भगवान आपके सब कुछ, आपके रक्षण पोषण सब कुछ करते हैं। बस आप भगवान में लगो तो। हम भगवान की ओर नहीं लगते, संसारिक जीव संसार की ओर बढ़ते हैं। कितना भी संसार के लिए कर दो, कितने भी जीव संसार के लिए कर दो, किसी के लिए कर दो, वो सब नाटक है, छलावा है। सभी जीवों को भगवान की ओर बढ़ना है। सभी जीवों का भगवान के चरणों में ही, भगवान के सेवा में ही शांति है। अगर समझो तो सही है, वरना आगे आपको ऐसी परिस्थिति होगी फिर समझना भी मुश्किल होगा। अभी भगवान की ओर बढ़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परिश्रम करो। जो भी आपको कष्ट मिलता है यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा ये जो आपको संसार में जीव देखो थोड़े थोड़े धन के लिए कितने पाप आचरण करते हैं, कितने अपराध करते हैं। एक तो पहले तो ये धन के लिए, जिस धन के लिए पाप करते, अपराध करते हैं, वही धन इनका नाश करता है। और फिर जो वो पाप करते हैं उनका और भयंकर रूप आता है। तो ये मत देखो संसारिक जीव बड़े, संसार में जो बढ़ रहे हैं पाप करके क्षण में नीचे गिरेंगे।
भगवान के भक्ति में जो लगा है वो निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए निरंतरता नाम में लगो, भगवान की सेवा में लगो, सत्संग सुनो, परिश्रम करो। जय श्री राधे।